जो हमें दिखता है, हो सकता है वो सच ना हो, वो सिर्फ़ हमें दिखाया जा रहा हो और कुछ ऐसा है इसी मूवी में। ये मूवी इतनी खतरनाक है, इतनी हॉरिबल है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। जब मैंने पहली बार देखा, तो मैं भी कुछ ऐसा ही फ़ील कर रही थी। लेकिन इसे एक बार सबको देखना चाहिए और ख़ासकर वो इंसान जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हों। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम बेथ नाम की लड़की को देखते हैं जो कैलिफोर्निया से कोशिया एक ट्रिप के लिए आई हुई थी। वो अपने मॉडल जा रही थी एक टैक्सी से। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम था जैन। जैन जब उसे मोटल छोड़ता है तो अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि जब भी ज़रूरत है वो उसे कांटेक्ट कर ले। उसके बाद हम कैट नाम की लेडी को देखते हैं जो बेन की फ्रेंड होती है और इस पूरे ट्रिप को ऑर्गेनाइज उसी ने किया है और वो उसी के कहने पर कैलिफोर्निया से कोशिया आई हुई है। तभी हम देखते हैं कि बेन कैट के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई थी जो बहुत महंगा तो नहीं था, पर कैट उसे कैरी कर लेती है। एक्चुअल में बेथ को शुक्रिया तो कैट के हस्बैंड को करना चाहिए था, बिकॉज उसी का तो पैसा इस ट्रिप पर लगने वाला था। तभी हम देखते हैं बेथ को अपने हस्बैंड रॉब से बात करते हुए और हम देखते हैं कि बेथ अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कोशिया ट्रिप पर आई थी और उसका हस्बैंड भी अपनी बच्ची का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा था ताकि वो अच्छे से ट्रिप पर एंजॉय कर सके। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कैट आ जाती है जो बिल्कुल रेडी थी एक डिनर पार्टी में जाने के लिए। तभी वैद अपने हस्बैंड को बताते हुए पार्टी के लिए चली जाती है। रास्ते में मॉडल का मैनेजर मिलता है सेबेस्टियन, जिससे कैट उसे मिलाती भी है। उसके बाद ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचकर सबसे महंगी बियर ऑर्डर करते हैं और हम देखते हैं कि कैट बताती है कि उसके हस्बैंड के साथ उसका डाइवोर्स होने वाला है और बेथ भी कहती है कि मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है और बहुत जल्द हो सकता है कि हम भी डाइवोर्स ले लें। खैर उसके बाद ये दोनों वहाँ पर बहुत एंजॉय करती हैं और खूब खाती पीती हैं, जिसकी वजह से इनका बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब ये पेमेंट करने वाली होती हैं तभी ये देखती हैं कि कैट का कार्ड डिक्लाइंड हो चुका है। तभी कैट अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बहुत चिल्लाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन किसी तरीके से अब तो इन्हें बिल पे करना ही होगा। बेथ कहती है कि तुम मुझसे पैसे ले लो, लेकिन कैट मना कर देती है। फिलहाल कैट बिल पे कर देती है। उसके बाद बेथ कहती है कि अब हमें मॉडल चले जाना चाहिए, लेकिन कैट कहती है कि नहीं, इतने दिनों बाद तुम मुझसे मिली हो और हमें अब मॉडल नहीं बल्कि और एंजॉय करना चाहिए। फिर बेथ उसी टैक्सी ड्राइवर जैन को बुलाती है और उसकी कार में बैठकर डिस्को पहुंच जाती है जहां ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। जिसके बाद कैट को उसी बार में दो बहुत ही हैंडसम लड़के दिखते हैं और कैट उनसे फ्लर्ट करने लगती है। बेथ उसे मना करती है लेकिन वो नहीं मानती है और बेथ भी जाकर वहीं बैठ जाती है। बेथ को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो शादीशुदा थी और वो तो एक बच्चे की माँ भी थी। खैर कैट उसे बहुत समझाती है कि चुपचाप यहाँ एंजॉय करो, क्यों परेशान हो रही हो, और बेथ उसकी बात मानकर एंजॉय करने लगती है। तभी हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और वो लड़के भी इन्हें बार बार ड्रिंक करा रहे होते हैं, साथ में इनके साथ बहुत बदतमीजी भी करते हैं। खैर सीन सुबह पे शिफ्ट होता है जहाँ हम बेथ को देखते हैं। वो उल्टियाँ कर रही होती है, उसकी तबीयत बहुत अजीब लग रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था और वो मोटेल कैसे पहुंची। उसे सब अजीब लग ही रहा था। तभी इसकी नज़र एक टॉवल पे जाती है जहाँ पर बहुत सारा खून लगा था। वो देखकर डर जाती है और कैट को कॉल करने लगती है, लेकिन कैट का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। तभी वो अपने हस्बैंड रॉब को कॉल करके सारी बातें बताती है कि कल क्या हुआ था, लेकिन उन लड़कों के बारे में रॉब को वो नहीं बताती है। रॉब समझाता है कि कैट आसपास कहीं गई होगी, वो खुद ब खुद चली आएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पर सेबेस्टियन आता है और वो कैट से कहता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। कैट कहती है कि ऐसा क्यों? तो सेबेस्टियन बताता है कि कल रात तुम दो लड़कों को लेकर आई थी, इसलिए उनका भी पेमेंट करना होगा। बैथ ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी वो पुलिस स्टेशन जाती हैं जहाँ पर कैट की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं और पुलिस वालों को कल रात के बारे में सब कुछ बता देती हैं, यहाँ तक कि उन लड़कों के बारे में भी कि कैसे क्या हुआ था और वो लड़के उनके मॉडल तक आ गए थे। अब ऑफिसर बेथ से कहता है कि मुझे उस बार के बारे में बताओ। बेथ कहती है कि मुझे बार के बारे में कुछ भी नहीं याद है क्योंकि मैंने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद लेडी ऑफिसर कहती है कि हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से कैट किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो क्योंकि तुम लोगों ने नशा बहुत कर रखा था। लेकिन पैथ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तभी ऑफिसर कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं और आपको कुछ इंतज़ार करना होगा। लेकिन इंतज़ार ही तो
बेथ से हो नहीं रहा था, इसलिए वो बाहर आती है और जैन को कॉल कर देती है, क्योंकि जैन को पता होगा कि उसने कल रात में कहाँ पर ड्रॉप किया था इन दोनों को। इसलिए जैन उसी बार में उन लोगों को लेकर जाता है। जैन बार के ओनर से पूछता है कि कल रात यहाँ क्या हुआ था, लेकिन बार का ओनर पहले तो कुछ नहीं बताता है। उसके बाद वो बताने लगता है कि कैट ने ही 2 लड़कों को हायर किया था। ये सुनकर तो बेथ की जान ही निकल जाती है कि कैट ऐसा कैसे कर सकती है, यानी कि वो 2 लड़के कैट के कहने पर ही आए थे, इसीलिए कैट बार बार बेथ को फोर्स कर रही थी उनसे बात करने के लिए। अब बेथ समझ गई थी कि कैट ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। तभी जैन ने उन 2 लड़कों के नाम भी पूछ लिए थे अंदर जाकर, जिनके नाम थे जॉन और रैन। और ये दोनों लड़के चोर थे जो लड़कियों से मिलकर उनका सामान लेकर भाग जाया करते थे। अब रात के 8 बज जाते हैं और कैट अभी तक वापस नहीं आती। तभी बेथ कॉल करती है अपने हस्बैंड रॉब को, और रॉब कहता है कि आज तुम वापस आ रही हो या नहीं, और मुझे कल से ऑफिस जाना है और मैं बेबी का ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन बेथ कहती है कि मुझे रुक कर कैट को ढूंढना होगा। रॉब जब बेथ का बहुत मन देखता है तो वो रुकने के लिए हामी कर देता है और वो अपनी छुट्टियां बढ़वा लेता है ताकि बेथ कैट को ढूंढ सके। खैर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जहां हम देखते हैं कि बेथ उसी ऐप पर जाती है जहां से कैट ने उन 2 लड़कों को बुलाया था, और वो उस पर चेक करती है उन 2 लड़कों को, और वो लड़के फोटो के साथ वहां मिल भी जाते हैं। अब बेथ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन लड़कों को हायर करती है। पूरा प्लान सेट हो जाता है और वो जैन को बता देती है। वो उन्हें मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। लेकिन जैन कि तुम कैट को कैसे जानती हो, तो बेथ बताने लगती है कि हम दोनों साथ में ही अब्रॉड में पढ़ते थे और कैट मेरी रूम पार्टनर थी और उसी ने ही मेरे हस्बैंड रॉब से मुझे मिलाया, जिसके बाद मैंने उससे शादी करी और अब मेरी अच्छी फैमिली है जहाँ मेरा एक बेबी भी है। अब ये दोनों जॉन और रैन का इंतजार करने लगते हैं। तभी दोनों आ भी जाते हैं और जैसे ही उनकी नजर बेथ पर पड़ती है वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब जैन उनमें से एक लड़के का पीछा करता है जिसे वो पकड़ भी लेता है। उसके बाद वो उससे कैट के बारे में पूछता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन जैन की शक्ति करने पर वो उसे बताता है कि हम सिर्फ लड़कियों के हायर करने पर जाते हैं और वहां से उनका सामान लेकर भाग जाते हैं, और उसका फोन और बैग हमने एक जगह पर भेज दिया था। अब इतना एविडेंस काफी था पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। जैन बेथ से कहता है कि प्लीज तुम मेरे बारे में पुलिस में कुछ भी मत बताना, वरना अगर मेरा वीजा कैंसिल हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बेथ भी जैन को प्रॉमिस करके पुलिस स्टेशन चली जाती है कंप्लेन के लिए। पुलिस स्टेशन में बेथ कैट का बैग रख देती है और बताती है कि उस रात ये चोरी हो गया था, साथ में ये भी कि उन लड़कों को हायर कैट ने किसी ऐप से किया था। इसके बाद में पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर कुछ और याद हो तो बताओ। तो बेथ कहती है कि उन लड़कों ने हमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स दे दिया था जिसकी वजह से हमें कुछ भी याद नहीं है। लेडी ऑफिसर कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो प्लीज़ बताना, साथ में अगर रेप वगैरह का सीन है तो मुझे अभी बता दो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। तभी लेडी ऑफिसर कहती है कि ये बैग तुम्हें कैसे मिला, क्योंकि ये बैग असली डियोर का है और इसकी कीमत लगभग 10,000 यूरोज है। अब चोर ऐसे तो तुम्हें वापस कर नहीं देंगे। तभी बेथ कहती है कि एक आदमी ने मेरी हेल्प करी है जिसने उन चोरों को पकड़ा था जहां से मुझे ये बैग मिला। तभी लेडी ऑफिसर कहती है कि तुम्हें जांच करानी होगी ताकि रेप वगैरह का पता किया जा सके। तभी हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर बेथ की जांच होती है और रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेथ कैट के हस्बैंड को कॉल कर देती है और पूछती है कैट के बारे में, तो वो कहता है कि मुझे कैट के बारे में नहीं पता और हमारी बात होती ही नहीं है क्योंकि हम बिना लॉयर के बात नहीं कर सकते। बेथ ये सुनकर तो हैरान रह जाती है। वो पूछती है क्रेडिट कार्ड के लिए तो उसने तुम्हें ही फ़ोन किया था। तो वो कहता है कि भला मैं अपना क्रेडिट कार्ड कैट को क्यों दूंगा, और रही बात गायब होने की, तो वो पहली बार ऐसा नहीं कर रही है बल्कि इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुकी है। यहाँ तक कि एक बार जब हमारी फाइट हुई थी तो वो मुझे छोड़कर न्यूयॉर्क चली गई थी और कई महीनों नहीं वापस आई थी, इसलिए तुम परेशान ना हो, अपने घर चली जाओ। ये सुनकर बेथ तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। तभी बेथ होटल पहुंचती है जहाँ वो देखती है कि बेस्टन ने सारी पैकिंग कर दी है क्योंकि वो उसे अब यहाँ नहीं रुकने देगा और इस रूम में कोई नया रहने के लिए आ रहा है। लेकिन बेथ कहती है कि उसे यहाँ रुकना होगा, इसलिए बेस्टन मान जाता है उसे
उसे फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा-सा रूम दे देता है क्योंकि अब बेथ के पास भी पैसे खत्म हो रहे होते हैं। अब बेथ के पास हम कैट का फ़ोन देखते हैं जिसमें बैटरी नहीं थी, वो उसे चार्जिंग पे लगाकर सो जाती है। इसका मतलब बेथ भी पुलिस से बहुत कुछ छिपा रही होती है। तभी हम देखते हैं वो उठती है और कैट का फ़ोन उठाती है, लेकिन कैट के फ़ोन में लॉक लगा होता है इसलिए वो लॉक नहीं खोल पाती। तभी वो जैन को बुलाती है, लेकिन वहीं हम उसके हस्बैंड को देखते हैं, उसका हस्बैंड भी उसे लेने के लिए आ जाता है। वो उसे कहता है कि अब उसे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन वो अपने हस्बैंड को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी पुलिस का फ़ोन आता है जो बताते हैं कि उन्हें डेड बॉडी शिनाख्त करने के लिए आना होगा। जब वो वहाँ जाते हैं तो ये डेड बॉडी कैट की ही थी। इससे बहुत ज़्यादा बेन रोने लगती हैं और डॉक्टर बताते हैं कि कैट की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। रही बात बाकी की बातों की, तो वो तो हमें बाद ही में पता चलेगा। खैर ये दोनों चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि बेथ कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम और यहाँ रुकना है। खैर उसका हस्बैंड चला जाता है और वो वहीं रुक जाती है। अगली सुबह वो इंस्पेक्टर से मिलती है और कहती है कि मुझे डेड बॉडी से मिलने फिर से जाना है। एक्चुअल में उसके आने का मकसद तो कुछ और ही था। वो कैट के फ़ोन को उसके फेस से अनलॉक कर लेती हैं, जिसके बाद वो बाथरूम जाती हैं, जहाँ पर वो फ़ोन देखती हैं। फ़ोन में कैट और उसके हस्बैंड रॉब की बहुत सारी चैट थी। यहाँ तक कि कैट अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के बाद में रॉब से शादी करने वाली थी और रॉब भी बहुत जल्द बेन से डिवोर्स लेने वाला था। और ये सारी बातें कैट के हस्बैंड को पता थी। एक्चुअल में वो बेथ को बताना भी चाहता था, लेकिन बेथ प्रेग्नेंट थी, इस वजह से वो उसे कुछ नहीं बताता है। और जब वो कैट के हस्बैंड से बात कर रही होती है, तब ये पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है और उसे वहाँ जाना पड़ता है, जहाँ जाकर पता चलता है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि कैट की मौत कोकीन और केटामाइन लेने की वजह से हुई है। पुलिस कहती है कि तुमने ये सारी बातें छुपाई क्यों? तो बेथ कहती है कि अगर मैं बताती कि वो नशे की वजह से गुमशुदा है तो शायद आप उसे ढूंढते ही नहीं। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि ठीक है, लेकिन उस रात में जो लड़ाई हुई थी तुम दोनों के बीच में, वो क्या था जो हमें उन दो लड़कों से पता चले हैं जो तुम्हारे साथ थे। यहाँ तक कि होटल के मैनेजर ने ये भी बताया है कि तुम 3 बजे रात पे अपने होटल में ही थी। यहाँ तक कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ कैट के रिलेशंस थे। इसका मतलब हो सकता है कि तुमने ही कैट को मार दिया हो। बेथ तो हैरान हो जाती है कि ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर्स को पता कैसे चली। खैर उसका वीज़ा पासपोर्ट रख लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस उसे छोड़ने के लिए मॉडल आती है, जहाँ वो बेस्टियन से कुछ अलग लैंग्वेज में बात करती है, जिनकी बातें बेथ को समझ नहीं आ रही थी। तभी बेथ कॉल करती है अपने हस्बैंड को और उसे कैट के बारे में पूछती है, लेकिन वो पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब बेथ कहती है कि मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स देख ली है, तब वो सारी बातें स्वीकार कर लेता है कि उसका अफेयर कैट से था। तभी मॉर्निंग में पुलिस आती है और वो बेथ को अरेस्ट करके ले जाती हैं। अब बात ये थी कि एक फोटो पुलिस ऑफिसर्स को मिली बेथ और जैन की, और जैन कोई और नहीं बल्कि सीरिया के ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप का मेंबर रह चुका है। और ये बात सुनकर बेथ के तो होश ही उड़ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर ये भी कहती है कि हो सकता है तुमने ही जैन की हेल्प से कैट को मार दिया हो। बेथ कहती है कि मैं भला उसे क्यों मारूंगी। पुलिस ऑफिसर कहती है क्योंकि वो तुम्हारे घर को तोड़ रही थी, इसीलिए तुमने उसको रास्ते से हटाने के लिए जैन की हेल्प ली और जैन की सहायता से तुमने उसे मार दिया। ये बात सुनकर तो बिल्कुल बेथ पगला जाती है, क्योंकि अब वो हर तरीके से फंस चुकी थी। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खैर बेथ के खिलाफ प्रूफ ना मिलने की वजह से पुलिस ऑफिसर को उसे छोड़ना पड़ता है। तभी वो होटल आती है और वो देखती है वहां पर जैन को बैठा हुआ। कैट की मौत की वजह से जैन को भी अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ प्रूफ नहीं मिले तो उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि उस रात पूरी रात वो गाड़ी चला रहा था, इसलिए मैं बच गया, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। तभी बेथ उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेंबर हो, लेकिन जैन कहता है नहीं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस एक बार मैंने उस ट्रैफिकिंग के सरगना के बेटे की जान बचाई थी, इसीलिए मेरा संबंध उनसे जोड़ दिया गया, बाकी का मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। खैर बेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे भी जैन के साथ की ज़रूरत थी और उसको उस पर बिलीव करने के अलावा कोई ऑप्शन नज़र भी नहीं आ रहा था। खैर मॉर्निंग में वो सोकर उठती है। वो सोचती है कि पुलिस को कैसे पता चला कैट के फ़ोन के बारे में। तभी उसे याद आता है कि पुलिस ऑफिसर ने बेस्टियन से किसी और लैंग्वेज में कुछ बात करी थी। उसे शक होता है कि कहीं कैमरा तो नहीं लगे। वो पूरे रूम की तलाशी लेती है और उसे कैमरा मिल भी जाता है। वो जान जाती है कि इस कैमरे का एक्सेस बेस्टियन के ऑफिस में होगा। बेस्टियन बाहर जाता है और वो
चाबी लेकर ऑफिस पहुंच जाती है। वो ऑफिस में जाकर हैरान रह जाती है क्योंकि चारों तरफ कैमरे लगे थे, यहाँ तक कि हर रूम में कैमरे लगे थे। उसके बाद वो उस नाइट का विज़न देखती है जहाँ पर वो देखती है कि कैट के साथ वो दोनों लड़के एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लड़के कैट का सारा सामान लेकर भाग जाते हैं और वो दोनों लड़कों के पीछे भागती है। इसी बीच वो एक कार भी लेती है, जिस कार का नंबर बेथ अपनी डायरी में नोट कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि जब वो सब कुछ देख रही होती है, उसी बीच बेस्टिन भी होटल में इंटर कर जाता है, लेकिन बेथ की नज़र इस चीज़ पर पड़ती ही नहीं है। तभी बेथ फुटेज को फॉरवर्ड करती है और वो उस कार को देखती है जिससे कैट वापस होटल आई थी, और वो ये भी नोटिस करती है कि कैट काफ़ी गुस्से में है। जब तक वो उस नंबर को नोटिस करती और डायरी पर लिखती, तभी बेस्टियन रूम में इंटर कर जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी बेस्टियन बार बार बेथ से कहता है कि प्लीज़ ये बातें किसी और को मत बताना, वरना मेरा होटल बंद हो जाएगा। जब वो ऐसा कह रहा था, उसी बीच वो अपने फ़ोन से सारी फुटेज को डिलीट करने लगता है। तभी बेथ उसे रोकती है क्योंकि वो उसके बेगुनाही के सबूत थे, उससे फ़ोन छीन लेती है। उसी बीच हम देखते हैं कि बेस्टियन का सर टकरा जाता है एक टेबल से और वो बेहोश हो जाता है, और वो बेस्टियन के पॉकेट से चाबी निकालती है, दरवाजे को ओपन करती है और वहाँ से भाग जाती है। जल्दी से वो बाहर जाती है जहाँ पर जेन उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कार में बैठकर निकल जाती है। खैर, वो सारी बातें जेन को बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो नंबर भी देती है। नंबर से उस ड्राइवर का पता हो जाता है और ड्राइवर उसे बताता है कि उस नाइट को, यानी कि फ्राइडे नाइट को, मैं कैट को लेकर पुलिस स्टेशन गया था। तभी हम देखते हैं कि जो बेथ की और कैट के बीच में जो चीज़ें थी वो सारी पब्लिक हो गई थी और न्यूज़ पर भी आ रहे थे। तभी एक पब्लिक पर्सन ने ये बात पुलिस स्टेशन में बता दी कि बेथ यहाँ पर है। सेम टाइम पर पुलिस पहुंच जाती है बेथ को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन बेथ की नज़र एक कार पर जाती है। उसे याद आता है इसी कार से तो कैट वापस मोटल आती है। तभी ये जैन और बेथ भागते हैं पुलिस से बचने के लिए। तभी बेथ बताती है कि मुझे लगता है कैट की मौत के पीछे ऑफिसर का ही हाथ है। ये सुनकर तो जैन के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि अब वो भी पूरी तरीके से इसमें फंस जाएगा। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वहां पहुंच जाती है और ये दोनों फिर से टेनिस की तरफ भागते हैं। लेकिन दोस्तों, बेथ तो भाग जाती है, लेकिन जैन अपने आप को अरेस्ट करने के लिए वहीं खड़ा रहता है और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, इसलिए कि उसने एक मुजरिम का साथ दिया। तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर बेथ के पीछे टेनिस पर जाता है, जहां बेथ ऑफिसर से कहती है कि तुम ही ने कैट को मारा है। इसी बीच में दोनों के बीच में बहस हो जाती है। ऑफिसर सीधे बेथ पर गन तान देता है। इसी बीच में जब इन दोनों के बीच में बात हो रही थी और ऑफिसर का पैर फिसलता है, वो सीधे जाके नीचे गिरता, उसकी मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। और ये ऑफिसर, जो लेडी ऑफिसर होती है, वो सब देख लेती है। यानी कि अब ये क्लियर था कि उसकी मौत के पीछे ऑफिसर का ही हाथ था, क्योंकि सारी फुटेज मोटेल की मिल चुकी थी और वहां से क्लियर दिख रहा था कि लास्ट टाइम पर कैट ऑफिसर की कार से उतर रही थी, यानी कि उसकी मौत का कारण भी ऑफिसर है। खैर, बेथ अब पूरी तरीके से बेकसूर थी और वो इस चीज़ को जानकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो तब भी कैट के लिए बहुत ज़्यादा दुखी होती है। लेडी ऑफिसर भी उसे बहुत समझाती है। खैर, लेडी ऑफिसर उससे सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। ऑफिसर बेथ को वीज़ा पासपोर्ट दे देती है, जिसके बाद वो अपने घर जा सकती थी, लेकिन घर जाने से पहले वो जैन से मिलती है क्योंकि यही एक बंदा था। जैन से मिलकर वो बहुत ज़्यादा उसका शुक्रगुजार करती है क्योंकि वही एक बंदा था जिसने हमेशा से बेन पर यकीन किया और आज उसी की वजह से वो बिल्कुल सेफ है। तभी हम कई महीनों बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं रॉब और बेन को, जो आपस में अभी भी झगड़ रहे होते हैं कैट की बातों को लेकर के। बेथ साफ सफाई करने के लिए ड्रॉर ओपन करती है जहां पर रॉब का कोट टंगा होता है, वो उसमें हाथ डालती है, वहां पर एक बीट मिलता है। एक्चुअल में ये बीट वही था जो कैट ने उस नाइट में नेकलेस में पहना था, यानी नेकलेस का ही बीट था। ये देखकर तो बेन के होश ही उड़ जाते हैं, यानी कि उसकी मौत के पीछे ऑफिसर का नहीं बल्कि रॉब का हाथ है। वो तुरंत कॉल करके ये बात पुलिस स्टेशन में बताती है। तभी वो रॉब से पूछती है कि तुमने कैट को क्यों मारा। पहले तो वो इनकार करता है, लेकिन बाद में वो इस बात पर एग्री हो जाता है कि मेरी वजह से उसकी मौत हुई, क्योंकि मैं उस रात कोशिया आया था और मैंने कैट को समझाया था कि मैं अभी डिवोर्स नहीं ले सकता, लेकिन वो बार बार कह रही थी कि तुम्हें जल्द से जल्द डिवोर्स लेना पड़ेगा। इसी वजह से हम दोनों के बीच में फाइट हुई, गलती से वो गिर गई और उसका सर पत्थर से टकरा गया, इसकी वजह से वो मारी गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तभी उन दोनों के बीच में हम देखते हैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी और थोड़ी देर में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बीच में बेथ उसे धक्का दे देती है और वो गिर कर बेहोश हो जाता है और बेथ अपने बच्चे को लेकर
तुरंत उस घर से बाहर आ जाती है। तभी थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर आकर रॉब को गिरफ्तार कर लेते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको कहानी सुनने में मज़ा आया हो, क्योंकि ये कहानी थोड़ी-सी लंबी थी, साथ में हर एक पॉइंट पे लग रहा था कि कातिल कभी ये है तो कातिल कभी वो है। लेकिन ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लाती रहूँ, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ फिर से, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।